यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इस टॉपिक से भी एक प्रश्न आने वाला, ये तो कंफर्म है। तो ये टॉपिक क्या होता है, किस तरह से हम वाक्यों को शुद्ध करते हैं या फिर अशुद्ध वाक्यों को हम पकड़ते हैं, आइए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, किस ढंग से हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं या फिर शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं, इस परिभाषा के आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। अशुद्ध वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें व्याकरण, वर्तनी या वाक्य संरचना में अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को सही रूप से या सही रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है या फिर शुद्ध वाक्य कहलाता है। मतलब आप समझिए, शुद्ध वाक्य उसे कहते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में किस तरह से बदला जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे दिया गया है यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, श्याम ने पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है। फुल स्टॉप का भी आपको ध्यान रखना होगा कि प्रश्नवाचक लगेगा, वाक्य में एक फुल स्टॉप लगेगा, किस तरह से कामा लगेगा, सेमी कॉलम लगेगा, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया श्याम ने पुस्तक खरीदी, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर शुद्ध वाक्य जब हम इसको करेंगे या फिर शुद्ध वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्याम ने पुस्तक खरीदा। खरीदी की जगह क्या हो जाएगा, खरीदा। यही आपका वाक्य राइट हो जाएगा। इसी तरह भाई बहन आ रही हैं, इसमें आपको पकड़ना है अशुद्ध वाक्य या फिर अशुद्ध वर्ड और आपको इस सेंटेंस को या वाक्य को शुद्ध करना है। तो भाई बहन आ रही नहीं होगा, इसके स्थान पर होगा भाई बहन आ रहे हैं। मतलब आपका रही की जगह हो जाएगा रहें। इस तरह से आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों को आसानी से मैं हल कर सकते हैं, आप या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं, तो नीचे मैं आपको कुछ शुद्ध वाक्य बता रहा हूँ। कमेंट में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य किस तरह से लिखा जाएगा। चलिए उन वाक्यों को हम देख लेते हैं। एक वाक्य आपका, लता कितनी मधुर गाती है। इसमें आपको अशुद्धि पकड़ना है, उसको शुद्ध वाक्य के रूप में लिखना है। अगला, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। अगला वाक्य आपका जो, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। अगला आपका, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अगला है, उसने प्राण की बाजी लगा दी। और अगला है आपका, आओ सिंहासन में बैठो। और अगला प्रश्न आपका है, तुम हंसों की फूले फले देश। अगला आपका अशुद्ध वाक्य, यह गंगा का है नवलधार। दोस्तों, ये जितने भी आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सभी वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसका मतलब ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर है। और अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।